नमस्कार, टेक आवर लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भ्रष्टाचारी इतने गिर चुके हैं कि अब एक मजदूर की मौत के क्लेम में भी रिश्वत खाने में उनको शर्म महसूस नहीं हो रही है। एसीबी की टीम ने आज सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग अधिकारी के लिए रिश्वत की राशि का चेक लेते हुए दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने चूरू की नई सड़क पर रवि स्टोर के पास आरोपी को चेक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी आरिफ रिसालदार ने श्रम विभाग में अनुबंध पर अपना वाहन लगा रखा है। श्रम विभाग अधिकारी और इसके मीडिएटर आरिफ ने चूरू के एक श्रमिक की मृत्यु पर क्लेम दिलाने के एवज में चेक के जरिए रिश्वत की मांग की थी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। पलसाना कस्बे के रिको औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने कहा कि सबसे खुशी की बात यह है कि सीकर जिले के सभी निवासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट जो पब्लिक के सहयोग से खरीदने की मुहिम शुरू की थी वह हमारे पास पहुंच चुकी है और सिविल वर्क भी 99% पूरा हो चुका है। राजस्थान में वल्लभगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले उठापटक तेज हो गई है। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद उनकी पत्नी को सचिन पायलट कैंप का माना जा रहा है। हाल ही में प्रीति शक्तावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। इसके बाद प्रीति के गहलोत कैंप में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के कारण प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बार स्थगित हो रहे चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने असमंजस दूर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन 12 जिलों के जीते हुए पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा। जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा उस दिन से लेकर पूरे 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल माना जाएगा। बार चुनाव कार्यक्रम स्थगित होने के कारण यह माना जा रहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल बेहद कम होगा, लेकिन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया एवं एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव कुमार जेवरिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के दलित विरोधी रवैये के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने बताया कि दलित वोटों के कारण कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश और प्रदेश में राज किया, लेकिन आज दलितों पर हो रहे अत्याचार दुराचार के मामलों में सरकार मौन है। गांव सुलखनिया स्थित अपने घर से लापता हुई विवाहिता को पुलिस ने जयपुर से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले के अनुसार सुलखनिया निवासी एक युवक ने 30 जून को अपनी 20 वर्षीय पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की थी। कलारा मशीन पर कार्य करते समय मशीन की आरी टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के शव को रेनवाले सीएससी के मुर्दाघर में रखवा दिया था, लेकिन सुबह मृतक राजू भार्गव के परिजन इकट्ठा हुए तथा मृतक राजू का शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि राजू की मौत लापरवाही के कारण हुई है। मशीन संचालक द्वारा समय पर आरी बदलने का कार्य नहीं किया गया, जिससे आरी टूट गई और राजू की गर्दन कट गई। स्कूल शिक्षा परिवार के तत्वाधान में सरदार शहर ब्लॉक की ओर से अध्यक्ष जयचंद सहारण के नेतृत्व में निजी शिक्षण संस्थानों के स्कूल संचालकों ने शिक्षा निदेशक के आदेश के खिलाफ एसडीएम ऑफिस के आगे विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम की अनुपस्थिति में उनके सहायक कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम भानुदा के किसानों ने मूंगफली तुलाई का भुगतान करवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राज्यफेड द्वारा समर्थन मूल्य खरीद योजना 2020-21 के अंतर्गत एमएसपी दर पर किसानों से कागजात पटवार बंदोबस्त में अंकित रिकॉर्ड गिरदावरी में वर्णित भूमि के हिसाब से ई मित्र द्वारा पंजीकरण करवाया गया था।
आमेर वॉच टावर की पहाड़ी पर रविवार रात गिरी बिजली ने कई चिराग बुझा दिए। इसमें 11 लोगों की मौत हुई और 11 लोग एसएमएस में अभी इलाज ले रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि इस बेहद दुखद घड़ी में हमारी सरकार प्रभावितों के साथ है। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसों में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि व घायलों को नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। आदर्श समाज समिति इंडिया की बैठक गांधी कृषि फार्म सूरजगढ़ में धर्मपाल गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। आज निजी शिक्षण संस्थान संघ ब्लॉक सिंघाना बुहाना के सभी निजी स्कूल संचालकों ने उपखंड अधिकारी बुहाना जीतू कुल्हारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंघाना बुहाना ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गोदाड़ा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। सरदार शहर प्रेरणा मंच द्वारा आगामी सेना भर्ती दौड़ तिरंगा स्टेडियम में करवाने की मांग को लेकर मंच के अध्यक्ष हंसराज सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आगामी माह नवंबर 2021 में सेना भर्ती दौड़ का आयोजन सरदार शहर में होने जा रहा है। सेना भर्ती का यह कार्यक्रम शहर के राजकीय सेठ बुधमल दुगड़ राजकीय महाविद्यालय में स्थित तिरंगा स्टेडियम में आयोजित करवाई जाए, क्योंकि तिरंगा स्टेडियम में व्यवस्थित एवं प्रमाणित 400 मीटर ट्रैक, विशाल स्टेज, जल प्रसाधन, साउंड एवं आवास की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो तो हटाया जा चुका है, लेकिन अलवर भाजपा कार्यालय से नहीं। वहां की कंट्रोवर्सी से भी अलवर भाजपा कार्यालय दूर है। यहां पार्टी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही लगा हुआ है। यही नहीं, सोमवार को अलवर के सांसद ने भाजपा कार्यालय में वसुंधरा के लगे फोटो के सामने बैठकर ही पत्रकारों को संबोधित किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय और अमेरिका के वर्मोंट विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से रूबरू होंगे। इसके लिए लववी के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर पूनम टंडन को फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक और प्रोफेशनल दक्षता फ्लेक्स अवार्ड के तहत वर्मोंट विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के सपने संजो रही कांग्रेस को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने करारा झटका दिया है। संगठन सृजन अभियान से संगठन मजबूती का दावा करने वाली इस राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति यह कह रही है कि कांग्रेसी गढ़ कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी जिला पंचायत अध्यक्ष ना बनवा सकी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की सोमवार को 144वीं रथ यात्रा निकालने की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उनके साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 42 मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक सूरत महानगर पालिका में 11, अहमदाबाद में 7, राजकोट में 3, जामनगर में 1, वडोदरा में 3, जूनागढ़ में 0 तथा भावनगर में 1, गांधीनगर में 0 केस दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में रविवार को झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लोगों पर बिजली कहर बनकर गिरी। राज्य के कई जिलों में वज्रपात से 41 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ प्रयागराज में ही 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग झुलस गए। हादसे खबर लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ
प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की